टोक्यो ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में भले ही भारत की कमलप्रीत कौर पदक नहीं ला सकी हूं, लेकिन उन्होंने इस गेम में फाइनल तक पहुंचकर 6 नंबर तक परफॉर्म किया और देश का गौरव बढ़ाया। हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने कमलप्रीत कौर से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ कमलप्रीत मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कमल, आपने देश का गौरव बढ़ाया है, कैसा महसूस हो रहा है हिंदुस्तान वापस आकर? मैम, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने इतना हालांकि मेडल नहीं आ सका, लेकिन फिर भी मैं परफॉर्म कर पाई और फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन में मैंने लोगों के दिलों में अपनी उम्मीद जगाई कि मैं आगे इन फ्यूचर में बहुत अच्छा करूंगी और उनको मेरे से उम्मीद भी है कि मैं आगे इन फ्यूचर अच्छा करूंगी। और मैं भी इन सब देशवासियों को कहना चाहूँगी कि इन फ्यूचर उनको ऐसी निराशा नहीं हाथ लगेगी और मैं मेडल लेके ही आऊँगी। आपका जो खेल है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आमतौर पर बहुत कम लोग हैं उसमें, तो कैसा लगता है जब देश आप वापस आई हैं, लोगों का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? पहली बात तो मैम, बहुत कम लोगों को डिस्कस की नॉलेज है, क्योंकि इससे पहले मैम कृष्णा दीदी थी जिन्होंने ओलंपिक में अच्छा करा था और उनका नेशनल रिकॉर्ड था। उसके बाद मैम आज मेरा नेशनल रिकॉर्ड और मैं ओलंपिक में 6 आई हूँ। तो कृष्णा दीदी को मैं अपना मोटिवेशन मानती हूँ और लोगों की इतनी नॉलेज नहीं थी डिस्कस के बारे में। मेरे से लोग पूछते थे कि आप किस गेम में हो, तो मैं उनको बताती थी मैं डिस्कस में, तो उससे पूछते वो क्या है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा किसी को, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है डिस्कस क्या चीज़ है। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सारे खिलाड़ियों से बातचीत किया हो। प्रधानमंत्री से बातचीत करने का जो तरीका था या फिर कैसा लगा, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव थे? अच्छा लगता है कि हमारी देश की सरकार अब स्पोर्ट्स में ध्यान दे रही है। अब स्पोर्ट्स को एक इम्प्रूव करना चाह रहे हैं कि अपना ओलंपिक ऐसे बड़े बड़े कंपटीशन में बात कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए या क्या हेल्प कर सकते हैं और हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत मैम खुशी की बात है। आगे आप क्या चाहेंगे कि आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भारत सरकार की तरफ से किस तरीके से व्यवस्था हो ताकि और भी लोग आगे आएँ? इसके अलावा आपके आगे की क्या मिशन है? मैम, मैं यही सरकार से चाहूँगी कि वो ग्राउंड लेवल पे आके थोड़ा सा काम करे। स्टेडियम जहाँ बहुत से गांव ऐसे जहाँ स्टेडियम नहीं है, बहुत सी शहर ऐसे जहाँ स्टेडियम नहीं है, तो वहाँ स्टेडियम बनाए जाए और बच्चों को, कोचिज़ को भेज के बच्चों को वो बताया जाए कि स्पोर्ट्स से हमें क्या अच्छी चीज़ मिल सकती है, हमें क्या इन फ्यूचर हेल्प हो सकती है स्पोर्ट्स से। क्योंकि अब स्टडी नहीं है कि सिर्फ स्टडी ही सब कुछ है, स्पोर्ट्स में भी बहुत कुछ है। तो ये सब बच्चों को नॉलेज बढ़ाने की बात है। और रही बात मैम आगे की, तो मैं कोशिश करूँगी आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है, एशियन गेम्स से कॉमनवेल्थ है और ओलंपिक में ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो सबसे प्रेफर ज़्यादा तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ओलंपिक है मैम। इसके अलावा मैं आपके कोच से भी बात करना चाहूँगी। आप ये बताएं, आप कोच हैं, आज कैसा लग रहा है आपको? मैम, ये तो हर कोच का सपना होता है कि उनका खिलाड़ी जो है वो एक स्टार की तरह चमके। भले ही कमल 6th आई है, बट उसने जो पूरे हमारे देश का जो दिल जीता है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि वो अब सबकी बेटी बन गई है जी। तो आप सुन रहे थे कमलप्रीत को और उनके कोच को। सपना है आगे हिंदुस्तान के लिए, आगे बहुत कुछ करना है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।